10-10 दिन 15-15 दिन हो गए हैं, बहुत सारे किसानों ने गेहूं डाले, उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है और अभी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब ये माल उठ के गोदाम में चला जाएगा तब उसके बाद 72 घंटे में पेमेंट आएगी। उठान में से वैसे किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसान बार बार हमारे पास आ रहा है कि जी हमारी पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आई। पेमेंट तो जी इतने मिले नहीं सकती, इतने को हमारा माल गोदाम पर उतर नहीं लेता, इतने पेमेंट तो आ ही नहीं सकती। गोदाम पर उतरने के 72 घंटे के बाद में जमींदार के खाते में पैसे आते हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक पूरे जोरों पर है। गोहाना अनाज मंडी में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगभग 20 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन अब तक मात्र 40% गेहूं का ही उठान हो पाया है। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिसके कारण मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। किसानों और आड़तियों को धीमी गति से हो रहे उठान के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे है कि कई किसान मजबूरी में मंडी के बाहर कच्चे में ही अपने गेहूं उतारने को मजबूर हैं। अगर मौसम खराब होता है तो भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोहाना अनाज मंडी में इस समय गेहूं की आवक तेज है, लेकिन उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मंडी में जगह की भारी कमी है और किसान अब अनाज को मंडी के बाहर खुले में डालने पर मजबूर हैं। दुकानों के बाहर गेहूं की बोरियां कई फीट ऊंची ढेरी के रूप में दिखाई दे रही हैं। उठान न होने से न केवल जगह की समस्या है, बल्कि किसानों की पेमेंट भी अटक गई है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जब तक गेहूं गोदामों तक नहीं पहुंचेगा तब तक किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। कई ऐसे किसान हैं जिनका गेहूं 10 से 15 दिन पहले बिक चुका है, लेकिन उठान न होने के चलते अब तक उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया है। इससे किसान और आड़ती दोनों में नाराजगी है। गोहाना अनाज मंडी के प्रधान और आड़तियों ने आरोप लगाया है कि मंडी में अब तक 20 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन उठान की गति बेहद धीमी है। इससे न केवल किसान और आड़ती परेशान हैं, बल्कि मंडी में अव्यवस्था का माहौल भी बना हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरीद एजेंसियों के कर्मचारी मिली भगत कर उठान में देरी कर रहे हैं। उठान समय पर नहीं होने से किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है और मंडी का कामकाज भी बाधित हो रहा है। आड़तियों और किसानों ने सरकार से उठान के प्रबंधों को दुरुस्त करने की मांग की है। मंडी में सरकारी खरीद लगभग 20 लाख कट्टे के आसपास हो चुकी है और अभी खरीद जारी है। 5-7 दिन में जैसे लगभग जो पिछले साल हमारा अंदाज था उसी हिसाब से गेहूं आ रहा है और गेहूं कुछ भराई भी बाकी है और 10-15% गेहूं आना भी बाकी है और उसके साथ साथ लोडिंग का कार्य भी चला हुआ है और लगभग उठान का कार्य साथ साथ रोजाना चलता रहता है नंबर वाइज के हिसाब से और 20 लाख कट्टे के आसपास मंडी में आ चुके हैं। उठान हो गया होगा जी, जैसे लगभग मानो आप 40% 35% के पास गेहूं, जैसे जो बाहर भी पड़ा हुआ है जी, कुछ एक जो बाहर जो हमारे सरकार ने अनुमति दी गई थी वहां पर जो गेहूं पड़ा हुआ है उस गेहूं की भराई चालू है। मंडी में दिखते हैं जी, इतने उठान नहीं होता, इतने गेहूं में दिक्कत अभी तो भराई भी बाकी है, उठान भी बाकी है। लगभग इस काम में हमारे 15 दिन और लगेंगे। 15 दिन के अंदर लंबा काम कार्य है। जैसे कभी गाड़ी थोड़ी हो जाती है, कभी उठान की दिक्कत हो जाती है, उठान में भी लंबी लाइन लग जाती है। लंबी लाइन लगने में गाड़ी भी कम से कम 2-2, 3-3 दिन में खाली होकर आती है। पेमेंट तो जी इतने मिले नहीं सकती, इतने को हमारा माल गोदाम पर उतर नहीं लेता, इतने पेमेंट तो आ ही नहीं सकती। गोदाम पर उतरने के 72 घंटे के बाद में जमींदार के खाते में पैसे आते हैं। जिस तरह आज हमारी गाड़ी लोड होगी और वो 4 घंटे के बाद गोदाम में उतरेगी, गोदाम में उतरने के 72 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। हाँ, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है, किसानों की पेमेंट की भी दिक्कत है। माल इतना उठा ही नहीं होगा, इतने किसानों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। हाँ, बाहर भी जी पड़ा हुआ है माल, उसकी भी जैसे भराई अभी बाकी है, भराई चली हुई है। वो जैसे सारा गवर्नमेंट का जो गेहूं हो रहा है उसका बारदाना भी मिल गया
और उसकी भराई चली हुई है जी। बाहर का भी माल उठेगा, पहले अंदर का माल उठेगा। कितनी अभी तक आवक आ गई होगी? अभी तक जो मार्केट में टिकट पास कटे हैं 26 लाख के लगभग अराइवल हो चुकी है और उसमें से 23 लाख बैग की बिडिंग डिपार्टमेंट को हो चुकी है और उठान लगभग 7 से 8 लाख कट्टे हुआ अभी, जो कि बहुत स्लो चल रहा है। बस यही उठान में दिक्कत आ रही है और तो कोई खास दिक्कत है नहीं। कितनी परेशानी होती है उठान न होने से, पेमेंट नहीं मिलती? उठान में से वैसे किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसान बार बार हमारे पास आ रहा है कि जी हमारी पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आई। तो हमने कहा है, एसडीओ मैडम से ही बात हुई थी कि जो हमारे उठान को तेज करा दो थोड़ा। गोडाउन में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो हमारा तो यही मकसद है कि भाई उठान जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि किसान की पेमेंट समय पर आ जाए। तो जिस तरह से बता रहे हो उठान बहुत कम हुआ है, हाँ जी, तो जिस तरह किसान आ रहे हैं तो बाहर भी माल उतर रहा है। हाँ बाहर भी माल उतर रहा है। जो कमेटी ने जगह डिसाइड की थी वहाँ पे भी माल उतारा है बाहर। तो जिस तरह से अधिकारी भी आए थे, मंत्री भी दौरा करके गए थे। हाँ अधिकारी भी आए, मंत्री में, इसके बाद कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। भाई उठान जल्दी हो जाए, तो हम तो ये तो चाहते हैं भाई जमींदार की पेमेंट कर दो, उठान बेशक 10 दिन बाद कर ले, उसकी जिम्मेवारी तो हमारी है बैग्स की। तो क्या नॉर्म्स है पेमेंट्स के? नॉर्म्स ये हैं, जब तक आपकी जिस जमींदार की बिडिंग हुई है वो उठान होके गोडाउन पे खाली नहीं होती गाड़ी, तब तक पेमेंट नहीं आती। इसलिए एक एक महीने की देरी से चलते पेमेंट का, और जो कि सरकार दावा करती है 24 या 72 घंटे में देते हैं। ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, अभी हम मंडी में आए हैं और पूरी मंडी का दौरा किया है। किसानों की बड़ी समस्या है, शिकायतें आ रही हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन हो गए हैं। बहुत सारे किसानों ने गेहूं डाले, उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है और अभी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब ये माल उठ के गोदाम में चला जाएगा तब उसके बाद 72 घंटे में पेमेंट आएगी। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे ही मंडी में किसान का माल जाता था और वहाँ मंडी में माल जाते ही, बिडिंग होते ही उसके पैसे आ जाते थे। लेकिन अब महीनों महीनों लग जाते हैं, इसलिए किसान परेशान है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्दी से माल उठवा जाए ताकि किसानों का समय पर पेमेंट हो जिस सके। तरह से आप देख भी रहे हो कि अटा पड़ा पूरा। हाँ बिल्कुल अटा पड़ा है और ट्रांसपोर्ट की उनकी पता नहीं लेबर की कौन सी दिक्कत है, वो तो इन्हीं को पता होगा। हमारी मांग है कि ट्रांसपोर्ट और लेबर की सारी व्यवस्था करके तुरंत माल उठवाया जाए और ताकि किसानों की पेमेंट समय पर हो सके। बाहर भी डाला जा रहा है? बिल्कुल, सारा जगह ही नहीं है, मंडियों में अटी पड़ी है सारी की सारी, कोई व्यवस्था नहीं है। आपका यहाँ ठेका है मंडी हाँ का जी। उठाने का, लेकिन कह रहे हैं कि लिफ्टिंग कम हो रही है, क्या कारण मान रहे हैं? लाइन क्यों से जी? एक लाइन खोल रखी है 89 से 111 तक है। इसमें 20 गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोड हो पाएंगे। ज़्यादा लोड होते जाम लग जाएगा, फिर वहाँ ट्रैक्टर वाले का कुछ कांटे पे जाम रहता है, कुछ यहाँ रहता है। इनको एजेंसियों को बोल रही हमारा कांटा अलग कर दो, अलग नहीं कर रहे। अब यहाँ पे अंदर इतना जाम लग जाता है, कुछ गाड़ी वहाँ कुछ ट्रैक्टर होगा, उठान कैसे होगा? या तो पूरी मंडी खुलवा दो, 1 हफ्ते में मंडी साफ हो जाएगी पूरी मंडी खुलवाते हो, या फिर साथ में 1-2 लाइन और खुलवा दें। इस बीच लाइन में दुकानें 30 होंगी। कितनी गाड़ियाँ डेली है आपके पास? हमारी 120 से 130 गाड़ी चल रही है मंडली है डेली? सुशीलैंड कंपनी की। आपका जो ठेका है, हाँ, तो उठ कितनी पा रही है सर, आप बता रहे हो? हमारी कम से कम गाड़ी डेली की जो उठान हो रहा है हमारा सुशीलैंड कंपनी का 60 से 65 हज़ार कट्टे डेली का उठान। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है सर, वो एक तो इनवार्ड की दिक्कत आ रही, गाड़ी इनवार्ड नहीं हो पा रही रोज। ये कल की गाड़ी आज सुबह गेट पास कटा है, जो कल 3 बजे से लोड हुई खड़ी है इनवार्ड के चक्कर में। अच्छा, और जिस तरह से जाम की वजह से भी दिक्कत आती है? जाम की वजह से है सर। अब नु बताओ, लाइन खोल दी दुकान 30 से कट्टे उठने 1 लाख 2 लाख कहाँ से उठेंगे? स्पेशल में डैमरेज भी इसी कारण लगा हमें, 3 घंटा डैमरेज लग गया। बताओ कौन देगा इसको? प्रधानों ने बोला 5 बार बोला इनको कि भाई 2 लाइन पूरी मंडी खोल दो, स्पेशल में 2 लाइन खोल रखी थी, कट्टे जाने 70,000। तो कहानी अधिकारी से किसी से सबको बोला था, कोई किसी को सुनवाई नहीं कर रहे। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।